नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल द लिविंग लेजेंड। वहीं अंग्रेजों के साथ हुए युद्ध में पराजय मिलने के बाद भी तात्या टोपी ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी खुद की एक सेना का गठन किया। तात्या ने अपनी सेना की मदद से कानपुर की अंग्रेजों के कब्जे से छुड़ाने के लिए रणनीति तैयार की थी, लेकिन हैवलॉक ने बिठूर पर भी अपनी सेना की मदद से धावा बोल दिया और इस जगह पर ही तात्या अपनी सेना के साथ थे। इस हमले में एक बार फिर तात्या की हार हुई थी, लेकिन तात्या अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे और वहां से भागने में कामयाब हुए। इस तरह से अंग्रेजों ने नाना साहेब को बाजीराव पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। वैसे ही अंग्रेजों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गोद दिए पुत्रों को भी उनके संपत्ति का वारिस नहीं माना। वहीं अंग्रेजों के इस निर्णय से तात्या काफी गुस्से में थे और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने का फैसला किया। कहा जाता है कि तात्या पहले से ही रानी लक्ष्मीबाई को जानते थे और ये दोनों मित्र थे। 1887 में अंग्रेजों के खिलाफ हुए विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और ब्रिटिश इस विद्रोह से जुड़े हर व्यक्ति को चुप करवाना चाहते थे। साल 1887 में सर ह्यूरोज की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला कर दिया था। वहीं जब तात्या टोपी को इस बात का पता चला तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने का फैसला लिया। तात्या ने अपनी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया और लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के शिकंजे से बचा लिया। इस युद्ध पर विजय प्राप्त करने के बाद रानी और तात्या टोपी कल्पी चले गए। वहां पर जाकर इन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपने आगे की रणनीति तैयार की। तात्या जानते थे कि अंग्रेजों को हराने के लिए उनको अपनी सेना को और मजबूत करना होगा। सामना करने के लिए तात्या ने एक नई रणनीति बनाते हुए महाराजा जयाजीराव सिंधिया के साथ हाथ मिला लिया, जिसके बाद इन दोनों ने साथ मिलकर ग्वालियर के प्रसिद्ध किले पर अपना अधिकार कायम कर लिया। तात्या के इस कदम से अंग्रेजों को काफी धक्का लगा और उन्होंने तात्या को पकड़ने की अपनी कोशिशों के और तेज कर दिया। वहीं 18 जून 1858 में ग्वालियर में हुए अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई हार गए और उन्होंने अंग्रेजों से बचने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया। अपने खिलाफ शुरू हुए हर विद्रोह को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों के हाथ तात्या टोपी अभी तक नहीं लगे थे। ब्रिटिश इंडिया तात्या को पकड़ने की काफी कोशिश करती रही, लेकिन तात्या अपना ठिकाना समय समय पर बदलते रहे। से चालाक और महान व्यक्ति को पकड़ना इतना आसान नहीं था। तात्या ने लंबे समय तक अंग्रेजों को परेशान करके रखा हुआ था। वहीं तात्या की मृत्यु को लेकर दो बातें कही जाती है। कई इतिहासकारों का मानना है कि तात्या को फांसी दी गई थी। वहीं कई पुराने सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक तात्या को फांसी नहीं दी गई थी। वहीं तात्या के मृत्यु से जुड़े इन दोनों कहानियों का विवरण नीचे दिया गया है। कहा जाता है कि तात्या कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे थे और उन्होंने अपनी अंतिम सांस गुजरात राज्य में साल 1909 में ली थी। तात्या ने राजा मान सिंह के साथ मिलकर एक रणनीति तैयार की थी, जिसके चलते अंग्रेजों ने किसी दूसरे व्यक्ति को तात्या समझकर पकड़ लिया था और उसको फांसी दे दी थी। तात्या के जिंदा होने के सबूत समय समय पर मिलते रहे हैं और तात्या टोपी के भतीजे ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि तात्या को कभी भी फांसी नहीं दी गई थी। जिस वक्त
पारोन के जंगलों में आराम कर रहे थे, उस वक्त ब्रिटिश सेना ने उन्हें पकड़ लिया था। नरवर के राजा मान सिंह द्वारा अंग्रेजों को तात्या के होने की सूचना दी गई थी। वहीं तात्या को पकड़ने के बाद उन पर एक मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे में उन्होंने दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुना गई थी, जिसके बाद 18 अप्रैल 1859 को उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया गया था। खिलाफ लगभग 150 युद्ध लड़े हैं, जिसके चलते अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ था और उनके करीब 10,000 सैनिकों को मृत्यु इन युद्ध के दौरान हुई थी। तात्या टोपी ने कानपुर की ब्रिटिश सेना से छुड़वाने के लिए कई युद्ध किए, लेकिन उनको कामयाबी मई 1857 में मिली और उन्होंने कानपुर पर कब्जा कर लिया। हालांकि ये जीत कुछ दिनों तक ही थी और अंग्रेजों ने वापस से कानपुर पर कब्जा कर लिया था। संघर्ष को भारत सरकार द्वारा भी याद रखा गया और उनके सम्मान में भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। इस डाक टिकट के ऊपर तात्या टोपी की फोटो बनाई गई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में तात्या टोपी मेमोरियल पार्क भी बनवाया गया है, जहां पर इनकी एक मूर्ति लगाई गई है, ताकि हमारे देश की आने वाले पीढ़ी को इनकी कुर्बानी याद रहे। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर से आऊंगी आपके पास एक सुंदर कहानी के साथ। थैंक यू। प्लीज फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे बताइए आप कौन सी लेजेंड के बारे में सुनना चाहते हैं।